ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ। बहुत ही प्रमुख त्योहार दीपावली, धनतेरस, ये दोनों पर्व धनतेरस से लेकर दीपावली तक का भाई दूज तक का जो समय है, यह सब कुछ आपके जीवन की वह समस्या दूर करने की समय है कि समझिए इस समय जो भी आप करेंगे आपके जीवन की सारी समस्या दूर होंगी। कैसे? सबसे पहली बात तो इस समय माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है, धन से संबंधित जुड़ी हुई चीज़ों की पूजा होती है, पैसा पाने के लिए माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की पूजा होती है। धन है तो कोई समस्या नहीं है। ऐसे ही पूरा जो यह समय है, इस समय एकदम आप सात्विक विचारधारा रखिए, स्वच्छ रखिए अपने आप को, घर को स्वच्छ रखिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, स्वच्छ सात्विक भोजन कीजिए, एकदम घर का माहौल खुशमय और खुशबूदार रखिए। सुखमय खुशबूदार रखेंगे तो माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है। दीपावली से संबंधित कई वीडियो मैंने आपको दिया है। आज मैं यह वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ, यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दीपावली में यदि आप दीपक जलाते हैं, यदि क्या जलाएंगे ही जलाएंगे, तो किस दिशा में दीपक का मुख रखें, दीपकों की संख्या कितनी हो और इसका धार्मिक महत्व क्या है, यह मैं आपको बताऊंगा। तो यह समझ लेंगे तो दीपावली का पूजा आपको और आसानी होगा। माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करना है, सब कुछ मैंने बताया। आज दीपकों की संख्या बताऊंगा और कल के वीडियो में आपको बता दूंगा पोटली, जो सब पूजा करेंगे, सामग्रियों का गोमती चक्र या जो भी धनतेरस को खरीदे, कौड़ी, गोमती चक्र, सिक्का, धनिया, हल्दी की गांठ, जो भी चीज़ें आपने खरीदा उसका क्या करेंगे, तो ये आने कल के वीडियो में आपको बता दूंगा मैं। आज समझिए, दीपावली हमारे हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख और पावन त्योहार है, जिसे रोशनी का त्योहार कहते हैं। इस दिन घर घर दीपक जलाकर अंधकार का नाश किया जाता है। माँ लक्ष्मी से धन और समृद्धि की जो देवी हैं, उनको उनसे निवेदन किया जाता है कि वह अस्थायी रूप से हमारे घर पे निवास करें। दीपक जलाना दीपावली का सबसे खास परंपरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीपक जलाने की सही दिशा और संख्या, इसका विशेष धार्मिक महत्व है? तो ये कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे? यदि आप इसी अनुसार करेंगे तो आपको लाभ मिलने का प्रतिशत बढ़ जाएगा। दीपावली पर दीपक जलाने के लिए खास दिशा का ध्यान रखना आवश्यक होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार उत्तर दिशा को शुभ माना जाता है, खास तौर पर जब घर के मुख्य द्वार के पास, पूजा घर में और घर के उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में दीपक जलाना शुभ होता है। कहाँ कहाँ पे उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा में दीपक जलाना शुभ होता है? पूजा स्थल, घर के मुख्य द्वार, इन जगहों पर ऐसा माना जाता है कि यह दिशा माँ लक्ष्मी की ओर संकेत करता है, जिससे धन, वैभव और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा कुछ धार्मिक ग्रंथों में ऐसा भी कहा गया है कि घर के दक्षिण पश्चिम भाग में भी दीपक जलाने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि यह दिशा अशुभ मानी जाती है। दक्षिण और पश्चिम भाग में दीपक जलाने से आप बचिए। वहीं उत्तर पूर्व दिशा को ईशान कोण कहा जाता है, जो धन, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक होता है। इसलिए दीपावली पर दीपक हमेशा इसी दिशा में जलाइए, उत्तर या उत्तर पूर्व। दीपावली पर दीपक जलाने की संख्या का विशेष महत्व होता है।
ज्यादातर परिवारों में ऐसा माना जाता है 7, 9, 11 दीपक जलाने से शुभता बढ़ती है। ये संख्याएं वास्तुशास्त्र और ज्योतिष के अनुसार शुभ मानी जाती है। अब ये मान लीजिए घर बहुत बड़ा है, 7 दीपक से काम तो चलेगा नहीं, 9, 11 दीपक से काम चलेगा नहीं। तो पूजा का जहाँ स्थान होता है, जहाँ पे आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, वहाँ पर इतने दीपक जलाकर शुरुआत कीजिए। बाकी जब आरती वगैरह सब समाप्त हो जाए, पूरे घर में दीपक जलाने की आप तैयारी करेंगे, तो आप दीपकों की संख्या कुछ भी कर दीजिए, उसका फर्क नहीं पड़ता। यह पूजा के समय की बात है। 7 दीपक इससे सप्त ऋषि के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जो ज्ञान और सुरक्षा का संकेत देते हैं। 9 दीपक 9 दुर्गा के 9 रूपों का सम्मान करने के लिए शुभ माना जाता है, और 11 दीपक यह पूर्णता और समृद्धि का प्रतीक होता है। तो जब पूजा करें उस समय जो भी संभव हो उतने दीपक वहां रखिए, 7, 9, 11 संख्या में पूजा कर लीजिए, आरती कर लीजिए, भोग लगा लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। वो समाप्त होने के बाद उसमें से एक एक दीपक आप मुख्य दरवाजे पर, उत्तर के दिशा में, उत्तर पूर्व के दिशा में, और हर एक कमरे में, हर जितने भी कमरे हैं उन कमरों में एक एक दीपक अवश्य रखिए। उसके बाद कम से कम आप कोशिश कीजिए कि घर का कोई भी हिस्सा अंधेरा न रह जाए, उसके लिए और दीपक जलाते जाइए, रखते जाइए। लेकिन ये जो संख्या मैंने बताया है, यह पूजा करते समय जलना आवश्यक होता है। दीपक जलाना केवल घर की सजावट ही नहीं है, बल्कि इसका गहरा और आध्यात्मिक महत्व है, धार्मिक महत्व है। दीपक अज्ञान के अंधकार को दूर करता है, ज्ञान के प्रकाश को फैलाता है, और इससे माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का साधन भी माना जाता है। दीपावली पर दीपक जलाकर हम अपने मन, घर और परिवार को पवित्र करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। यह शुभता और समृद्धि का प्रतीक है। साथ ही दीपक जलाने से बुराई का भी नाश होता है, नकारात्मक ऊर्जा का भी नाश होता है। माना जाता है कि दीपक की लौ स्थिर और साफ होनी चाहिए, क्योंकि यह ऊर्जा और ध्यान का संकेत है। अगर दीपक की लौ कम या ज़्यादा झूम रही हो, हिल रही हो, तो यह अशांति और नकारात्मक जो ऊर्जा होती है उसका संकेत होता है। तो इसका भी ध्यान रखिए कि हवा वगैरह कम लगे। माँ लक्ष्मी के फोटो या मूर्ति के सामने दीपक जलाएं, उनसे लक्ष्मी माता की कृपा पाने के लिए निवेदन करें। दीपक जलाते समय ध्यान लगाएं, मन में सकारात्मक विचार रखिए। घरेलू पूजा स्थल या मंदिर में विशेष रूप से दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। घरों के बाहर मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य जलाइए, क्योंकि इससे घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती। 2025 की दीपावली में सही दिशा में और सही संख्या में यदि आप दीपक जलाते हैं, धार्मिक परंपराओं के अनुसार घर में आपके सुख समृद्धि खुशहाली आएगी। सही दिशा में जलाए गए दीपक से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैली रहती है। इस दीपावली दीपक जलाने की इन परंपराओं को अपनाकर आप त्योहारों का बहुत असली आनंद ले सकते हैं। दीपावली के दिन कोशिश कीजिएगा कि माँ लक्ष्मी के सामने जो एक दीपक जले वह घी का हो विशेष तौर पर, और वह अखंड जले। कब बुझे? अखंड का मतलब तो पूरा कब उसको बुझना, ब्रह्म मुहूर्त बीत जाने के बाद, यानी कि 5:30 बजे सुबह का होने के बाद वह यदि बुझ जाता है तो कोई बात नहीं है। इसका ख्याल रखिए। नियम के साथ, शुद्धता के साथ, सात्विक विचारधारा के साथ, मन में शांति के साथ, सकारात्मक विचारधारा के साथ, ईश्वर को आजमाने के लिए नहीं, ईश्वर पर श्रद्धा रखकर भाव के साथ यदि आप पूजा करते हैं तो आपको माँ का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। आपके घर सुख समृद्धि रहेगी। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति निदाना। इसका ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।